अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। ऑनलाइन कुरान जर्नी अब तकरीबन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। अल्लाह ताला हमारी सिस्टर्स की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारा कुरान पाक के साथ अबदी हमेशा के लिए एक ताल्लुक जोड़े, जो कि सिर्फ रमज़ान मुबारक के 30 दिनों तक महदूद ना रहे। आज हम पारा नंबर 29 को में जो अहम मज़ामीन हैं उसके उनमें से कुछ अपने लिए सबक डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि इस पारे की जो सूराज़ हैं इसमें उनको बारी-बारी उसमें मज़ामीन और उसमें से कुछ हम अपने लिए सबक लें, ओवरऑल मैं 5 चीज़ें हाइलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये वो 5 थीम्स हैं जो इस पूरे पारा में आप बार-बार देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्र के ऊपर अल्लाह ताला ने मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट सूराज़ में जो है वो अल्लाह ताला ने सब्र करने की तलकीन फरमाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंसानों को, उम्मत मुसलमा को, बल्कि बड़ी सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये चारों दफ़ा इस पारा में 4 दफ़ा सब्र करने की अल्लाह ने तलकीन की और चारों दफ़ा डायरेक्टली आका अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हुए कि आप सब्र फरमाएँ। वो जैसे-जैसे आएगा हम उसको सूरा में भी हाइलाइट करेंगे। लेकिन इससे नज़र आता है कि सब्र की अहमियत कितनी ज़्यादा है। दूसरा इसमें जो एक चीज़ बार-बार रिपीट होती हुई आपको नज़र आएगी, आप जब ये पारा पढ़ेंगे, तो वो है गरीबों पर, मिस्कीनों पर खर्च करने की अहमियत। आप देखेंगे कि इसको अल्लाह ताला ने कैसे बहुत बेसिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर पेश किया है। जो जन्नत में गए, जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, जो हिदायत के रास्ते पर हैं उनका पॉज़िटिवली, और जिन पर इवन कि अज़ाब नाज़िल हुआ दुनिया में भी और आखिरत में भी, उनके लिए ये उनके उनके कैरेक्टर में ये बहुत अहम नुमायाँ जो है उनका साइन था कि वो बख़ील थे, गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर खर्च करने से जो है वो कतराते थे। इसके अलावा इसमें आप तख़लीक़ इंसान, इंसान की पैदाइश के हवाले से बहुत सारी जगह पे डिफरेंट प्रोसेस जो है उनको आप इसमें पढ़ेंगे। इससे हमें 2 चीज़ें समझ आती हैं। एक का तो आप आजकल अगर सुन भी रहे होंगे, इस दफ़ा जो शेख़ुल इस्लाम ने टॉपिक लिया है उसमें उन्होंने इस टॉपिक पे बात की है कि इसलिए हमें अल्लाह ताला के होने की एक निशानी है। हमें इससे इन आयात के ऊपर गौर करने से, इस प्रोसेस के ऊपर गौर करने से हमें अल्लाह ताला के होने की, अपने दीन इस्लाम के सच्चे होने का यकीन मिलता है। दूसरा इससे जो हमें सबक मिलता है वो है अपनी ह्यूमिलिटी डेवलप करने के लिए अपने अंदर अपनी असल को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी तख़लीक़ कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस तरह हम एक बिल्कुल अ, कुछ भी नहीं थे और अल्लाह ने हमें बना दिया। तो इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना ज़रूरी है और उसके ऊपर बार-बार इस पारा में ज़िक्र हुआ है। क़यामत और अहवाले क़यामत, क़यामत आनी है, उसका जो दुनिया को ख़त्म करने, ज़मीन और आसमान कैसे ख़त्म फरमाएँगे अल्लाह ताला, उसका ज़िक्र है। और क़यामत का दिन, हशर का दिन, यौम हिसाब और उसके बाद दोज़ख और जन्नतियों का अहवाल, ये कसरत के साथ तकरीबन हर सूरा में इसके ऊपर बात हुई है। और जो आखिरी बात इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप इसको अपने ज़हन में हाइलाइट करें और उसके ऊपर ज़रूर तफ़क्कुर करें, वो है कुरान पाक से हमारा ताल्लुक। इस पारा में आप बारहा तकरीबन हर सूरा में ये बात भी आप रिपीट देखेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान पाक नसीहत है, ज़िक्र है, जो चाहे दुनिया वालों के लिए नसीहत है, मुत्तकियों के लिए नसीहत है, जो चाहे इसमें से हिदायत हासिल करे। तो अब ये 5 चीज़ें हैं, इनको ज़हन में रखें, अगर बाकी और कोई चीज़ें जो बातें हैं वो ज़हन से महव भी हो जाती हैं, तो ये वो हाइलाइट थिंग्स हैं इस पारा में जो कि हमने आज लेके इस क्लास को एंड करना है। सबसे पहली है सूरह मुल्क, जिससे हम स्टार्ट करते हैं। बहुत फ़ेमस सूरा है। इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हदीस में आए हैं। उनको अगर सम अप करें तो ये शाफ़ी है, शिफ़ात करने वाली हदीस है और जो अपना पढ़ने वाला होगा उसके हक़ में अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी, अहादीस के अल्फ़ाज़ के मुताबिक कि अल्लाह पाक उसको बख्श दे। कब्र में अज़ाब से बचाने वाली है और सबसे बढ़कर ये कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि आप हर रात
जो सूराज कुछ पढ़ के आप सोने से पहले पढ़ते थे मामूल में था, उसमें से एक सूरा मुल्क भी उसमें शामिल है। इसकी जो मेन थीम है वो है अल्लाह ताला की जो एब्सोल्यूट पावर, उसका कंप्लीट कंट्रोल, उसकी अथॉरिटी। दुनिया में, दुनिया की हर चीज़ में आप इस पूरी सूरा को पढ़ें, हर जगह, हर शय अल्लाह के सामने झुकी हुई नज़र आएगी, अल्लाह ताला परफेक्शन नज़र आएगी, उसकी क्रिएशन की बात हो रही है तो इसमें अल्लाह ताला का मुकम्मल कंट्रोल पहली ही जो आयत है उसमें वो इसका थीम बयान कर दिया गया है, बाकी पूरी सूरा उसको सिर्फ़ उसके समझें कि उसके लिए एविडेंस के तौर पे हम पढ़ें तो हमें उसमें एविडेंस नज़र आते हैं। बहुत अहम बात जो इसकी दूसरी ही आयत में बयान हो गई कि मकसद हयात, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि अल्लाह पाक ने मौत और ज़िंदगी पैदा की है कि तुम में से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से। अब अहसन का यहाँ पे रिलेट किया है कि तुम में से कौन अहसन है अमल के लिहाज से। अमल को हुस्न नहीं कहा गया कि तुम में से कौन अमल के ज़रिए खुद को खूबसूरत बना लेता है। तो अब एहसन क्या है, खूबसूरती क्या है, इसकी डेफिनेशन हर एक की अपनी हो सकती है, मगर नहीं, हमने जब मकसद हयात कुरान से लिया तो अब अहसन की तारीफ भी कुरान से लेनी है। अब जो मयार हुस्न, मयार अहसन जो अल्लाह पाक ने डिटरमिन किया है कुरान में और सुन्नत में, वही अहसन है, अमल है, वही अहसन पर्सनैलिटी है, वही अहसन किरदार है। तो इसके लिए इस अपने मकसद हयात की को मज़ीद समझने के लिए, क्योंकि ये तो एक बात समझ आ गई ना मोटी-सी कि ज़िंदगी को बेहतर करना, अपने हुस्न अमल अल्लाह पाक देखेंगे। लेकिन अब वो हुस्न क्या है, वो हमें कुरान और सुन्नत से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, उसकी डिटेल समझने के लिए, उस रास्ते को फ़ॉलो करने के लिए। इसमें एक और बहुत अहम बात जो वैसे तो ये पूरी सूरा आप पढ़ें, ये इससे ताल्लुक़ रखती है क्योंकि हमारे जो बहुत कुछ हाइलाइट सूरज हैं हमारी सोसाइटी, हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें जो कि 5 सूरा और 6 सूराज में आती है, उसमें से एक सूरा है, तो इससे तारुफ़ एक होता है हमारा। लेकिन इसके ये क्यों इतनी फ़ेमस है, इसकी इतनी फ़ज़ीलत क्या है, इसका तर्जुमा, इसकी तफ़सीर पढ़ने से हमें अंदाज़ा होता है। एक तो इसमें मकसद हयात बयान कर दिया, दूसरा इसमें जब आखिरत का बयान है कि जब दोज़खियों को कुफ़ार को, अल्लाह को इनकार करने वालों को दोज़ख में डाला जाएगा, तो वहाँ के जो दारोगा वो पूछेंगे कि तुम्हें क्या कोई रसूल कोई डराने वाला नहीं आया था? तो उस वक़्त उनका एक सेंटेंस है जो कि हमारे गौर करने के लिए, वो कहते हैं कि लौ नस्मअ व नाक़िल, कि काश हमने अगर हमने सुन लिया होता या हमने अक्ल इस्तेमाल की हुई होती। यानी कि हमने वही को मान लिया होता, नस्मअ कि सुनकर हम तस्लीम कर लेते और नाक़िलु या हमने अपना अपना ब्रेन, अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता। कुरान पाक बार-बार कह रहा था, नबी बार-बार कह रहे थे, गौर करो, देखो, तदब्बुर करो, तो हम इस वक़्त दो जहन्नमियों में से ना होते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या तो बिन देखे बिलगैब मान लें, जो आगे अगली ही आयत में आ रहा है कि इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलगैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, कि जो अल्लाह को बगैर देखे, जिन्होंने बस नस्मा सुना नबी की ज़ुबान से और मान लिया, उनके लिए अजर अज़ीम ना खत्म होने वाला अल्लाह पाक के नाम की बिशारत दे रहे हैं। इसी सूरा में एक और बहुत अहम पॉइंट है, मैंने कहा बार-बार कि आप इस सूरा को पूरी को पढ़ें, पूरी का तर्जुमा पढ़ें, उसको ताल्लुक रखता है इसको समझने के लिए हमारे, क्योंकि ये लाइफ का मकसद दे रही है सूरा, उसको एक्सप्लेन कर रही है। आगे अल्लाह ने फरमाया है कि वो कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफ़ीदा। 3 चीज़ों की 3 नेमतें अल्लाह ने जो दी हैं उनका इसमें अल्लाह ने फरमाया है कि इन पे गौर करो कि 3 चीज़ें हैं, सुनने की हिस्स, देखने की और फुआद, कल्ब की, दिल की। यानी कि इमोशनल भी और इंटेलेक्चुअली भी, और वही जो पहली बात हुई कि आप देखकर सीख लें, सुनकर सीख लें, उन पे गौर कर लें। ये जो 3 अल्लाह पाक ने हमें प्रॉपर्टीज़ दी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही बुनियादी नेमतें हैं। इनके बगैर हम ज़िंदगी का मकसद नहीं जान सकते, इनके इनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया लेकिन क़लीलन मा तशकुरून, बहुत ही कम तुम शुक्र करते हो। शुक्र का एक इज़हार होता है उस पर्पज़ के लिए यूज़ करना, जिसके लिए वो पैदा की गई है। तो इन 3 नेमतों को फुआद, कल्ब, हमारे देखने की और हमारा सुनने की, ये जो तीनों अल्लाह पाक ने हमें एबिलिटीज़ दी हैं, इनको अगर हम उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसके लिए तीनों पैदा की हैं, तो समझें कि हम उन्हीं में से हैं जिन्होंने बहुत ही कम शुक्र अदा किया।
सिर्फ उनसे वो देखा जो हमें लगा कि हमें देखना चाहिए, वो सोचा जो हमारा दिल किया, जो नफ्स ने चाहा, तो उससे हमने सही मुस्तफ़ीद नहीं हुए। इस सूरह की जो इस पारा में जो अगली सूरा है वो है सूरतुल कलम। इस पारे में सारी सूरा मक्की दौर की हैं और मोस्टली जो बिल्कुल इब्तिदाई दौर का है उसमें, या कुछ जो अ, थोड़ा अरसा बाद की, लेकिन मिड ऑफ मक्की दौर से पहले की हैं सारी सूरत। ये हमें इसका कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रख कर इसमें से हमने लर्न करना है। तो सूरतुल कलम जो इससे अगली सूरा है, ये इब्तिदाई दौर की सूरा है, लेकिन ये उस वक़्त की सूरा है जब कुफ़ार की जो मुखालफत है वो थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। हालात आका अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट हो गए थे, जो वही लोग जो सादिक और अमीन कहते थे, अब आपको झूठा, शायर और मजनून कहते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसका आगाज़ ही यहीं से होता है कि जब वो आपके ऊपर इतने इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपकी दिलजोई फरमा रहे हैं। इसकी पहली आयत में आयत नंबर 2, 3, 4 में अल्लाह पाक ने 3 अंदाज़ से अपने महबूब को जो है ना वो तसल्ली दी है। नंबर 1 ये कि आप मजनून नहीं हैं, दैट्स क्लियर। और आपको अल्लाह पाक जो अजर दे रहा है, जो देगा वो कभी ख़त्म ना होने वाला है। ये ज़हन में रखें कि स्टार्ट हो रही है स्ट्रगल इस्लाम की। आका अलैहिस्सलाम मुश्किलात अब उठाना शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मजनून नहीं हैं, आप कंप्लीटली सेन हैं, आपके कभी ख़्याल ना आए ऐसा कि ये जो बात कर रहे हैं उसमें कोई सदाकत हो सकती है, तसल्ली दी जा रही है। आपका अजर कभी ख़त्म ना होने वाला है और आप आला तरीन अखलाक पर फ़ाइज़ हैं। अब देखिए बिल्कुल अभी स्टार्ट है, वही स्टार्ट हो रही है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप अखलाक की उसकी बुलंदी के ऊपर हैं। ये हमारे नबी का कैरेक्टर है कि आप आला अखलाक पर उस टाइम फ़ाइज़ थे जब अभी आप शुरू कर रहे हैं दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाना। इसके बाद इस सूरा में दिल दुखाने वाला वलीद बिन मुगीरा, जिसकी वजह से ये सूरा की शुरू किया जाता है, उसका बैकग्राउंड ये है कि वो आपको आपको ज़हनी तौर पर आपको तकलीफ़ देता था, आपको अज़ियत देता था। आका अलैहिस्सलाम की शान में तनकीस माज़अल्लाह करने की कोशिश करते थे वो, तो उस पर अल्लाह पाक ने इस एक शख्स के लिए 10 इल्क़ाब, बुरे इल्क़ाब उसके लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान कर दिया, हिस्सा बना दिया उसका। इससे अ, 2 चीज़ें समझ आती हैं। एक तो ये कि उधर तनकीस हुई, अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम की मदह सराई की। हमारे लिए सबक ये है कि सोसाइटी में जब जहाँ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप गुस्ताखी देखें, हमें नज़र आए कि लोग इस तरह की कोई प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो हमारा ये काम है बीइंग उम्मती कि हम अल्लाह की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए आका अलैहिस्सलाम की मदह को और बढ़ा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा ये मिनहाजुल कुरान के प्लेटफ़ॉर्म पे आपको कई याद अगर आपके ज़हन में है, आप इन टच रहते हैं एक्टिविटीज़ के साथ, तो आपके ज़हन में होगा कि अल्लाह पाक ने मिनहाजुल कुरान को ये तौफ़ीक दी कि जब-जब आका इस्लाम के शान अक़दस में किसी ने कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफ़ॉर्म से बहुत बढ़कर, उससे ज़्यादा बढ़कर जो है आका इस्लाम की शान बयान हुई और उसका चर्चा हुआ। इसी सूरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाहिद उस्ताद अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में कोई सिखाने वाला नहीं था और यहाँ पर अल्लाह पाक ने वो पहला एक दर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला सूरा आयत नंबर 48 को नोट करें, अल्लाह फरमा रहे हैं कि आपने सब्र करना है। और मिसाल दी है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि जिस तरह के वो अपनी कौम से नाराज़ होकर दिल बर्दाश्ता हो गए थे और उन्होंने फिर अल्लाह ताला से शिकवा किया था उनका, तो फरमाया कि हज़रत यूनुस की तरह नहीं होना, मतलब कि इशारा आ रहा है कि आगे बहुत सख्त हालात आ रहे हैं, मगर आपने अपनी कौम से दिल बर्दाश्ता नहीं होना, उनको छोड़ के नहीं जाना। और आका अलैहिस्सलाम ने ये सब्र उसी लेवल पर किया जो अल्लाह पाक ने उनको सिखाया बिल्कुल स्टार्ट में। इसमें एक और वाक़या है जो कि स्टार्ट में है कि एक बाग था और वो फिर बर्बाद हो गया। वो पढ़ें बहुत पढ़ने में ईज़िली समझ आ जाता है, लेकिन उसमें जो लेसन है वो ये है कि गरीबों का हिस्सा गरीबों को देना वगैरह हम नहीं समझना चाहिए। समटाइम्स हम बहुत बड़ी नेमत एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन उसकी रीज़न ये होती है कि उसका वो छोटा-सा पोर्शन कोई किसी गरीब को जा रहा होता है। यहाँ पे ये साफ नज़र आ रहा है कि उस फैमिली को, उस खानदान को साल हर साल से बहुत खूबसूरत बाग मिला हुआ था, बड़ा उसकी पैदावार थी, लेकिन वो गरीबों को देते थे। लेकिन जब उन्होंने इरादा किया और देना बंद कर दिया, तो इरादा ही अभी किया, तो अल्लाह पाक ने उनको उस पे अमल करने से पहले ही उस बाग को ही ख़त्म कर दिया। तो हमें
ये थीम बार-बार चलती रहेगी और आपने 28वां पारा अगर पढ़ा हो, उसमें भी बार-बार वो हालाँकि मदनी दौर का की सारी सूरत है, उसमें भी मुसलमानों को अब मदनी दौर में जिस एक्ट पे बहुत ज़्यादा अमल करने के लिए कहा जा रहा है, वो है अल्लाह की राह में खर्च करना, शेयरिंग करना, लोगों पे खर्च करने की बात हो रही है। इस सूरा में भी इसके ऊपर हमें बताया कि जो नहीं खर्च करते, उनके साथ मतलब ये अंजाम होता है। अगली सूरा सूरतुल हक़्क़ा है। ये भी बिल्कुल इब्तिदाई दौर की सूरह है, इसमें ये समझें उस दौर की है कि जब अभी ओपनली मुखालफत शुरू नहीं हुई थी, जैसे तकलीफ़ें शुरू हुई हैं, बस लोग अभी सीरियस नहीं लेते थे, मज़ाक करते थे। तो इसमें क़यामत को झुठलाने वाली जो पिछली कौमें थी, उनका अंजाम अल्लाह पाक ने बयान किया है कि जो जो क़यामत के आने को झुठला रही थी, उस अज़ाब को झुठला रही थी, अल्लाह पाक ने दुनिया में कैसे उनको अज़ाब दिया। वो उस कौम समूद, आद, फ़िरऔन, लूत और कौम नूह की बात यहाँ पे शुरू की आयत में आई है और उनके अज़ाब की जो वजूहात बयान हुई हैं, उनको ज़रा आप सम अप करें आयत नंबर 4, आयत नंबर 10, 33 और 34 में कि अज़ाब क्यों अल्लाह पाक भेजता है दुनिया में, क्यों भेजा? क़यामत को झुठलाते थे, नबियों की नाफ़रमानी करते थे, अल्लाह का इनकार करते थे। और चौथी चीज़ है कि वो यतीम को खाना नहीं खिलाते थे, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, कि वो तरग़ीब नहीं देते थे कि मिस्कीनों को, गरीबों को खाना खिलाया जाए। फिर दुनिया में अज़ाब के बाद इस सूरा में आखिरत के अज़ाब का के अहवाल बयान हुए हैं और आयत नंबर 1 में है कि उस दिन तुम हिसाब के लिए पेश किए जाओगे, जब तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी नहीं रहेगी। दुनिया में हो सकता है कि तुम बहुत हम अपने अमाल को, अपने गुनाहों को, अपनी कमज़ोरियों को सीक्रेट रखते हैं और समझते हैं छुप गई, हमें इज़्ज़त मिल गई दुनिया में। अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे हैं कि तुम्हारी कोई बात पोशीदा नहीं रहेगी। अल्लाह पाक हमें आखिरत में हमारे अमाल पे पर्दा डाले। दाएँ हाथ वाले जिनको दाएँ हाथ में नाम-ए-अमाल पकड़ाया जाएगा, वो उस लोगों को कहेंगे ये देखो ये मेरा नाम-ए-अमाल है, उनकी खुशी उस दिन देखने वाली होगी। और जो बाएँ हाथ में जिनको दिया जाएगा, वो कहेंगे काश कि ये हमें मिलता ही ना। हमारा हिसाब ही ना होता, हम जब मौत आई थी उस पर ही हमारा खात्मा हो चुका होता। जैसे सूरतुल फज्र में है कि अ, बल्कि इसकी अगली आयत के साथ मिलाएँ आयत नंबर 24 में है, वो खूब लुत्फ़-अंदोज़ी के साथ खाएँगे खाओ खाओ-पियो, खूब लुत्फ़-अंदोज़ी के साथ खाओ-पियो इन अमाल के बदले जो तुम गुज़िश्ता ज़िंदगी के अय्याम में आगे भोग चुके थे। पीछे पछतावा है, आगे अब उनको इनाम दिया जा रहा है कि जो तुम अमाल आगे फेंक चुके थे। अब सूरतुल फज्र में है पहले जो बाएँ हाथ वालों का ग्रुप है उनकी सोच क्या होगी उस टाइम पे कि कहेंगे कि या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कि काश हम आज के दिन के लिए कुछ भेज देते। और जहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि अब तुम उस मज़े करो, लुत्फ़-अंदोज़ हो, वो जो तुमने अगली ज़िंदगी के लिए भेज दिया। तो ये कंपैरिज़न आ रहा है कि जिन्होंने आगे का नहीं सोचा, आगे के लिए कुछ नहीं भेजा वो उस रोज़ पछताएँगे और जो भेजेंगे अल्लाह ने कहा अब आप उसका रिवॉर्ड लें, अब आप लोग ज़िंदगी एन्जॉय करें। और इसकी आयत नंबर 48 में है कि ये कुरान परहेज़गारों के लिए नसीहत है। सूरतुल मारिज इससे अगली सूरा है, ये भी बिल्कुल इब्तिदाई सूरा टाइम की सूरा है। कुफ़ार का क्वेश्चन था भई अभी नॉन सीरियस थे, कब आएगी क़यामत? कब होगा ये जो आप लोग वादा कर रहे हैं? क़यामत को तो बिल्कुल नेगेट करते थे मक्का। तो इनका सवाल का जवाब देने के लिए कि कब आएगी इसका अल्लाह पाक ने आंसर नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ये कैसी होगी, इसकी डिटेल इस सूरा में आप पढ़ें कि क्या अंदाज़ होगा, क्या बदहवासी होगी और उस वक़्त किस तरह से अल्लाह पाक क़यामत का दिन बर्पा करेगा, उसकी डिटेल इसमें बयान करके उनको इससे इबरत पकड़ने के लिए अल्लाह पाक उसकी तरफ उनको मौका दे रहे हैं। आयत नंबर 5 में फ़स्बिर सब्रन जमीला इसमें अगेन आका अलैहिस्सलाम को बराह रास्त अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप खूबसूरत अच्छे तरीके से हसीन जो है ना वो सब्र करें, शिकवा से पाक सब्र करें। नबी की तरफ से डायरेक्ट इसमें मुखातिब है। इसमें फिर आखिरत का बयान है कि जो मुनकरीन होंगे क़यामत के उनकी किसी दोस्त के काम नहीं आएगा और वो आखिरत में आरज़ू करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आयत नंबर 11, 12, 13 और 14 पढ़ें तो वो उस वक़्त आरज़ू करेंगे कि ये अज़ाब हमसे किसी तरीके से भी ये हमसे ख़त्म हो जाए। हम बेटे मेरे ले ले कोई, बीवी, मेरा भाई, मेरा सारा ख़ानदान इवन कि ज़मीन के तमाम लोग यानी कि पूरी कायनात जो है मेरे से कोई ले ले मगर इस दिन के अज़ाब से मुझे रिहाई दे। उस दिन के अज़ाब का
ये स्केल होगा कि सब कुछ ले लें, वही हमारे सोचने की बात ये है कि हमें यही बेटे, यही बीवी बच्चे, यही शौहर, यही फैमिली, यही खानदान, यही दुनिया की जो है रौनकें हैं, इनकी खातिर हम आखिरत को भूल जाते हैं, या पीछे डाल देते हैं। ईमान के लेवल पे तो हम मानते हैं, मगर अमल के लेवल पे देखें तो हमारा अमल कुछ बहुत मुख्तलिफ नहीं है उनसे, जो कि ना मानने वालों का अमल होता था या होता है। हमारा ऑलमोस्ट सेम अमल उस पे है, मगर अल्लाह की नेमत है कि उसने हमें उस पे बिलीव दिया हुआ है, फेथ दिया हुआ है। अब आखिरत में अज़ाब आखिरत की वजूहात हैं कि क्यों आखिरत में अज़ाब आया उनको मिलता है। आयत नंबर 17 और 18 में देखें कि हक से रूगर्दानी की, हक को नहीं माना और माल जमा किया और तक़सीम से रोका। दोबारा से अब आखिरत में जो तबाही होगी उसकी एक रीज़न कि वो अपने माल को तक़सीम नहीं करते थे, उसको तक़सीम से रोकते थे। आयत नंबर 19 में है कि बेशक इंसान बेसब्र और लालची पैदा हुआ है, बेसब्रा है इंसान। मुसीबत आ जाए तो फ़ौरन घबरा जाता है, जल्दबाज़ है, और अगर कोई भलाई मिल जाए, माल में फ़राख़ी मिल जाए तो बख़ील हो जाता है। ये है बेसिक इंसान की जो इंस्टिंक्ट है, जो उसकी नेचर है वो ये है। लेकिन अल्लाह पाक इसमें एक्सेप्शंस भी आगे 22 से लेकर 32 आयत नंबर तक अल्लाह पाक ने एक्सेप्शंस बताई हैं कि कौन से लोग ये जो हमारे अंदर एक नेचुरल रखी गई है, अल्लाह पाक ने एक आदत है बेसब्रापन, जल्दबाज़ होना, लालची, हिर्स है, वो लोग इसमें डिटेल है, लंबी लिस्ट है, आयत नंबर 22 से लेकर 34 तक अगर आप पढ़ें लेकिन अगर उसको आप ग्रुप्स में करें तो उसमें ईमान, जिनका ईमान हो अल्लाह और आखिरत पर, जो मैं आखिरत पर यकीन रखने वाले, वो इससे बचेंगे। इबादात में, नमाज़ों में तसलसल क़याम करने वाले, मामलात में बेहतर होंगे, वादों में, अमानतों में और अखलाकियात में मॉरल वैल्यूज़ होंगी उनकी, और गरीबों पर खर्च करते होंगे। यहाँ पर एक दफ़ा फिर अ, गरीबों पर खर्च करने को एक ऐसा कैरेक्टर बताया जा रहा है जिसकी वजह से इस ग्रुप से मुसलमान ईमान वाले निकल जाते हैं। उसके बाद सूरह नूह है, ये भी बिल्कुल इब्तिदाई दौर की सूरा है जिसमें अभी बहुत ज़्यादा शदीद मुखालफत नहीं हुई थी शुरू कुफ़ार की तरफ से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक तरह से उनकी जो दावत है उसको इसमें पूरी तरह बताया गया है कि आपकी दावत क्या थी, उसके अहम निकात क्या थे, आपका तरीक़ाकार क्या था, आपकी कौम का रद्द-ए-अमल क्या था, और आखिरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से उनके लिए अज़ाब की दुआ की और अल्लाह ताला ने उन पे अज़ाब भेज दिया। 950 साल 950 इयर्स उन्होंने दावत दी, बहुत सब्र के साथ, बड़ा लंबा जो है वो उन्होंने सब्र किया और दावत दी हर स्टेप पे जाके। मगर जो उनकी कौम का रद्द-ए-अमल था, और इसमें बड़ा खूबसूरत लगता है, आप इसको पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत सूरा है कि वो अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं। इस पूरी सूरा में वो कहते हैं, या अल्लाह पाक मैंने इनको ऐसे दावत दी, मैंने इनको ये दावत दी, या अल्लाह मैंने इनको अकेले में दावत दी, इनको मिला ग्रुप में दावत दी, इन्होंने ये कहा, मैंने इनको इस तरह से इनको इंसेंटिव्स दिए कि अगर तुम आखिरत पर ईमान रखोगे, दुनिया में आखिरत में तुम्हें भलाई मिलेगी। बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में पूरा दावत का सिस्टम जो है इसमें किया है। और बहुत अहम इसमें जो है एक नुक्ता समझने में आता है कि माशरे के जो उमरा, जो अमीर तबका, जो पावरफुल है, जो लीड्स हैं, उनके मनफ़ी किरदार को, उनके नेगेटिव जो है ना रोल को, उसको उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बड़ा प्रोमिनेंस में ज़िक्र किया है कि उनका रोल क्या था इसमें, कि वो खुद तो नहीं मानते थे, मगर जो फॉलोअर्स, जो सिर्फ़ फॉलो करते हैं कि ये जो एलीट है, ये जो आगे-आगे चलने वाले हैं, ये जो ट्रेंड सेटर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो वो उनको कहते नहीं, तुम इन अपने बुतों को, इन चीज़ों को ना छोड़ो इनकी खातिर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो उमरा हैं, जो माशरे के लीडर्स कह लें आप, जो पावरफुल लोग ग्रुप होता है, उसको फ़ॉलो करते हुए देखें कि वो बात सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ हम उनको इसलिए हम उससे इम्प्रेस्ड हैं कि वो पावर में हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो इन हैं, तो हम अब जो उनकी सोच है, हम वो भी फ़ॉलो करते जाएँ। उसके बाद सूरतुल जिन है, ये बहुत मुश्किल सूरा है, इसको समझेंगे कि इस तरह से एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें से सिर्फ़ 2-3 निकात जो हैं वो अगर आप नोट कर लें कि जिन्नात का एक जो शिर्क करते थे, जो नॉन बिलीवर्स थे, वो ग्रुप जो है उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की तिलावत सुनी और वो मुसलमान हो गए। तो इसमें एक तो कुरान पाक की तिलावत,
وہ بھی बाज़ुबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मौजज़ा एजाज़ के सिर्फ़ तिलावत सुनी और वो ईमान ले आए। अल्लाह जिनको सीधा दिल देता है उनके लिए सिर्फ़ कुरान पाक को सुनना, उसकी तालीमात का सिंपल सा उसका समझ आना उनको मैसेज पहुँच जाता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे सीधे दिल अता फरमाए कि हमें कुरान पाक को सिर्फ़ सुनकर, सिर्फ़ सिंपल उसकी जो हमें समझ आ रही है, उसका हमें मैसेज हमारे दिल तक उतर जाए। और इससे हमें पता चलता है कि जिन्नात में भी अच्छे लोग अच्छे भी हैं उसमें तबक़ात और बुरे तबक़ात भी हैं। उसमें मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, उसमें नॉन बिलीवर्स हैं, सब तबक़ात जिन्नात में भी हैं और आका अलैहिस्सलाम की जो रिसालत है वो उधर वहाँ भी वहाँ तक एक्सटेंडेड है, फैली हुई है। इस सूरा की आयत नंबर जो है 26 और 27 आलिमुल गैबि वला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। इस सूरा में पहले भी एक्चुअली गैब आसमानों से खबरें लेकर आने की बात हुई है। यहाँ पर इसके ऊपर गौर करें, इन 2 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो गैब का इल्म जान अ, वो गैब का जानने वाला है, बस वो अपने गैब पर किसी आम शख्स को ब्रैकेट है आम शख्स को मुत्तला नहीं फरमाता, सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के उन्हीं को मुत्तला अलल गैब करता है क्योंकि ये खासा नबूवत और मुर्जा रिसालत है। लास्ट हमारी क्लास कोई हुई थी मेरा ख्याल है हमने 13वां पारा किया था उसमें भी हमने इस बात को हाइलाइट किया था कि हमें जो फेथ की जो अकीदा की जो चीज़ें हैं कुछ उसके ऊपर हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कुरान पाक से। कॉन्टेक्स्ट में पढ़कर चीज़ें समटाइम्स जो है वो हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके तो हम बिल्कुल अपने अकीदे से हट जाते हैं। बहुत वाज़ेह अल्फाज में है कि अंबिया किराम के गैब के इल्म को मानना। यहाँ देखिए साफ इन 2 आयत को आप गौर से खुद पढ़िएगा कि अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन गैब पर कोई नहीं किसी को रसाई नहीं है, एक्सेप्शंस हैं कि अल्लाह पाक जिसको देना चाहे, जैसे शिफ़ात है, आयतुल कुर्सी में हम पढ़ते हैं शिफ़ात पे कौन है जो शिफ़ात कर सके अल्लाह के सामने, इल्ला कि जिसको अल्लाह पाक इजाज़त देगा और उसके सामने फिर हमें हमारे पास बहुत ऑथेंटिक अहादीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अभी भी जैसे हमने कहा कुरान पाक की सूरत जो है वो शिफ़ात करेंगी। तो इन हवालों से हमें कुरान और सुन्नत की बेस पे कुछ चाहे एक हवाला याद हो या 2 याद हो, कुरान से सुन्नत से ऑथेंटिक हवालात याद के बेस पे हमें अपना अकीदा की बुनियाद रखनी चाहिए और उसके बाद फिर से मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम ईमान की खूबसूरती को खो जाते हैं। अगली सूरा है सूरतुल मुज़म्मिल, सब जानते हैं वही ये पंच सूरा जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में कुछ सूरा जो फेमस है उनमें से एक है और बहुत खूबसूरत सूरा है। इसका स्टार्ट ही अल्लाह ताला के अपने महबूब से मोहब्बत के बड़े खूबसूरत अंदाज से होता है कि या अय्युहल मुज़म्मिल। इस सूरा में रात की इबादत, रात के क़याम, रात को उठना, उसके फ़वाइद बयान हुए हैं कि उसका फ़ायदा क्या होता है। एक तो अल्लाह ताला की कुर्बत है मगर उसका फिर आपकी एलोकेंसी में बहुत सारी चीज़ों पे उसका इफ़ेक्ट होता है। इसमें अगेन अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। अगेन अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम को डायरेक्टली कह रहे हैं आप सब्र करें। जो ये कह रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ अब तेज़ होती जा रही थी जो उनकी मुखालफत थी फरमा रहे हैं आप सब्र फरमाएँ। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को जो रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला कि अल्लाह पाक को जो मशरिक़ों का, मग़रिबों का, हर शै का मालिक है, उसे अपना कारसाज़ बना लो। ये अ, हमारे लिए इसमें से बहुत खूबसूरत रास्ता निकलता है कि हम अपनी परेशानियों में, हम अपने जो भी ज़िंदगी की तन्हाइयाँ हैं, उसमें हमें अल्लाह ताला जो मसाइल हैं, उसमें अल्लाह पाक खुद को एक वकील, एक कारसाज़ के तौर पर यहाँ पे प्रेज़ेंट करेंगे या अल्लाह कि मैं तुम्हारा वकील, तुम्हारा कारसाज़ हूँ। मुझे अपना कारसाज़ मान लो, समझ लो। कुरान पाक इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। अगेन अल्लाह पाक ने कहा है ये कुरान पाक नसीहत है, अल्लाह को पाने का रास्ता है, इसकी तरफ रुजू करना चाहिए हमें। इसकी जो दूसरी आयत है काफ़ी तवील है, उसमें अल्लाह ताला की अपने अहले ईमान के साथ मोहब्बत और जो आसानियाँ अल्लाह ताला अपने अहकामात में देता है, उसका खूबसूरत इज़हार है। और इस सूरा के एंड में अगेन है कि ज़कात दो और नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो और अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो और जो तुम आगे भेजोगे वो उसका बहुत हसीन अजर मिलेगा।
तो अगेन खर्च करने पर, अल्लाह की राह में खर्च करने पर दोबारा से इंसिस्ट किया जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मग़फ़िरत तलब करो। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें अल्लाह पाक खर्च करने की तौफ़ीक दे देते हैं, तो साथ ही हमारे अंदर एक रौनक आ जाती है, एक तकब्बुर, एक खुदपसंदी कि मैं बहुत अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हूँ। शैतान ने हमें अकेले तो छोड़ना नहीं, तो फिर उधर से नहीं, बख़ील करके नहीं, तो अब हम दे रहे हैं, लेकिन अब इधर हमारे अंदर तकब्बुर डाल के हमें जो है वो अल्लाह के रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मग़फ़िरत तलब करते रहो, माफ़ी माँगो, अल्लाह की राह में खर्च करो, मगर साथ में अल्लाह से माफ़ी भी माँगते रहो। ये पता नहीं अल्लाह ने कबूल फरमाया कि नहीं। अल्लाह ताला तौफ़ीक भी दे और कबूल भी फरमाए। अगली सूरह सूरतुल मुदस्सिर है, ये भी बिल्कुल इब्तिदाई दौर की सूरह है। इसमें आका अलैहिस्सलाम को अगेन बहुत खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह ताला ने मुखातिब फरमाया है स्टार्ट में। इसमें पाकीज़गी और तहारत का एहतमाम करने का कहा गया है। आयत नंबर 7 में वलिरब्बिका फ़स्बिर, अपने रब की खातिर आप सब्र फरमाएँ। दोबारा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त खिताब किया जा रहा है। इसमें इस पारा में 2 दफ़ा वलीद बिन मुगीरा, इसका कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस और अहादीस की रोशनी में इस सूरह में भी पहले भी वलीद बिन मुगीरा के 10 अलक़ाब अल्लाह पाक ने दिए, और यहाँ पर भी अल्लाह पाक ने अपनी सख्त नापसंदगी का इज़हार किया है उस शख्स के बारे में, और दोज़ख की हौलनाकियों का और क़यामत के हक़ होने का इसमें हुआ है। अब यहाँ पे दोबारा से दोज़ख में जाने वाले जब दोज़ख का अज़ाब चखेंगे, तो उनकी ज़ुबान से इसमें बताया गया है कि वो किस बात पर उनको दोज़ख का अज़ाब मिल रहा। ये हमारे लर्न करने के लिए 4 उन्होंने रीज़न्स बताई। नमाज़ पढ़ने वालों में से ना थे, दोज़खी बताएँगे कि हम नमाज़ पढ़ने वालों में से ना थे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हम मोहताज को खाना नहीं खिलाते थे, ये रीज़न दूसरी। और बेहुदा लोगों के साथ, बेहुदा सोहबत में, बेकार सोहबत में, बेहुदा मशागिल में, बिल्कुल लग़व मशागिल में हम मसरूफ़ रहते थे। बहुत इम्पोर्टेंट, रोज़े जज़ा को झुठलाते थे। आगे जो टाइम आना है, अब ये देखिए चारों वो चीज़ें हैं कि हम अहले ईमान होते हुए भी, आखिरत पर ईमान रखते हुए भी, नमाज़ पर यकीन रखते हुए भी, इस्लाम की तालीमात रखते हुए, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हमने खुद एनालिसिस करना है, एहतिसाब करना है हमारा कि इनमें से कौन-सी बुराई कितने लेवल तक मेरे अंदर है और मुझे कितनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो दोज़खियों की अलामत है। अल्लाह ताला हमें इन चारों जो है एरियाज़ में मेहनत करने की और अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हमें एफ़र्ट करने की तौफ़ीक दे। आयत नंबर 54, 55 और 56 में फ़रमाया है कि ये कुरान नसीहत है। जो चाहे इसे याद रखे, लेकिन फिर आगे कहा है कि इसको याद नहीं रख सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अल्लाह की रज़ा के बगैर कुरान पाक से नसीहत नहीं मिलती। अल्लाह ताला के चाहने के बगैर कुरान पाक याद नहीं होता, याद नहीं रह सकता। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक से जोड़े, ये तौफ़ीक मिलना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला से ये तौफ़ीक माँगेंगे तो हम कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे होंगे। अगली सूरह सूरतुल क़ियामा, ये भी बिल्कुल इब्तिदाई दौर की सूरह है। इसमें बास बादल मौत और क़यामत के अहवाल का बयान है, क्या-क्या किस तरह से अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा। और इसमें बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल दी है बिल्कुल स्टार्ट में कि अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि वो उँगलियों के, यानी कि उनको कुफ़ार को ये था ना कि कैसे ख़त्म हो जाए, आज भी क्वेश्चन है कि कैसे ख़त्म हम हो जाएँगे, तो दोबारा से हमें अल्लाह पाक दोबारा से जिस्म बना देगा। अल्लाह ने फरमाया कि उँगलियों के जोड़ और पोरों को दोबारा, ये जो हमारी फिंगरप्रिंट्स कह लें या जो हमारी उँगलियाँ हैं, कि इनको दोबारा दुरुस्त करना अल्लाह ताला के लिए कतई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह पाक ने इस तरफ हमें मुतवज्जे किया है कि इतनी मान्यूट लेवल तक अल्लाह पाक जो है वो तुम्हें दोबारा से रिज़रेक्ट करेगा। इसमें तख्लीक़ इंसान का जो है प्रोसेस पूरा जो है इंसान कैसे तख्लीक़ का प्रोसेस से गुज़रता है, उसका ज़िक्र हुआ है। इसी सूरह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फिर उस्ताद के तौर पे हमें नज़र आते हैं कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि कुरान पाक को जल्दी-जल्दी, आका अलैहि सलाम स्टार्ट में जब बिल्कुल शुरू किया या में जब वही नाज़िल होती थी, तो आप फ़ौरन कोशिश करते थे कि फ़ौरन उसको रिपीट करें, दोबारा पढ़ें उसको। तो अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, आप जल्दी-जल्दी ना पढ़ें। इसको आपके सीना में जमा करना, आपकी ज़ुबान से पढ़ाना और इसके मानी को खोल कर बयान करना, ये 3 चीज़ें अल्लाह फरमाते हैं कि ये तीनों चीज़ें हमारे ज़िम्मा हैं कि आप इसको पढ़ें, आप इसको अपनी ज़ुबान से फिर अदा फरमाएँ, अपने सीना में से महफ़ूज़ करें और उसके मानी बयान हो, ये सब अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मा ले लिया। कुरान पाक को अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मा में लिया हुआ है, इसकी हिफ़ाज़त अल्लाह के ज़िम्मे है।
तो बस अल्लाह ताला से तौफ़ीक माँगे कि अल्लाह ताला हमें इसको अपने सीनों में, हमारे सीनों में अल्लाह ताला इसको महफ़ूज़ कर दे, हमारी ज़ुबान से ये कुरान पाक निकले और अल्लाह ताला हमें इसके मानी, इसके मफ़हूम जो है ना, वो हमें अता फ़रमाए, हमें इसकी तालीमात समझ आए। अगली सूरह सूरतुल दहर है, इसमें इंसान की जो अ, कीमियाई इब्तिदा जो इंसान की जो स्टार्ट हुआ क्या इंसान पे वो वक़्त गुज़रा है जब वो बिल्कुल बेमालूम सी कुछ उसकी औकात ही नहीं थी। वो भी इंसान पे टाइम गुज़रा है कि वो था। यहाँ पर हमें अपनी औकात याद रखने के लिए अल्लाह पाक ने बहुत सारी आयात ऐसी हैं, जैसे सूरह यासीन में भी अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। यहाँ पर भी है हर तरह इसकी पूरी पहली आयत पढ़ें, दूसरी आयत पढ़ें, इसके ऊपर गौर करें तो लेकिन इस पर्पज़ के साथ करें कि इसके ज़रिए मैंने अपने आप अपना मेरा जो छोटापन है, मेरा जो नामालूम होना है, मेरा जो अदनापन है ना, जो मेरा बिल्कुल एक नापाक बुनियाद से जो मैं उठा हूँ, मैंने अपनी असल को याद करके अपने आप को हम्बल करना है। इस नियत से हम इन आयात को पढ़ें। वरना इसमें और भी बहुत ज़्यादा लेसन्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि आपके कायदे ने बयान भी किए हैं इस एहतिकाफ में भी। इसमें अल्लाह पाक ने इंसान को जो कुदरती सलाहियत दी है खैर और शर में तमीज़ करने की, जिसकी जो कुदरती सलाहियत नेचुरल के अल्लाह पाक ने उसको सीधे और दूसरे जो गलत रास्ता है, दोनों की तमीज़ बता दी है। अब हमारे ऊपर है कि अब हम सीधे रास्ते पर चलें या नाशुक्र बन जाएँ। ये अल्लाह पाक ने इस आयत में क्लियर कट बता दी है। लिहाज़ा मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव चॉइस कि हम कौन-सा रास्ता अडॉप्ट करें। हम अपने नफ्स की वजह से हम गलत रास्ता अडॉप्ट करें तो ये अल्लाह पाक ने हमें को मजबूर नहीं किया हुआ। इस आयत के ज़रिए हमारे पास ये चॉइस है। इसमें अल्लाह के अबरार बंदों की, नेकोकारों की बहुत खूबसूरत अंदाज़ से अल्लाह पाक ने उनका बयान किया है। पढ़ें आप इसको तो बहुत ही खूबसूरत आयत जो इसकी है कि वो उनकी एक निशानी ये है कि खाना खिलाते हैं। लेकिन खाना क्यों खिलाते हैं? लिवजहिल्लाह, अल्लाह ताला के चेहरा की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर। लिवजहिल्लाह ये वो कुरान पाक के अल्फाज़ हैं जो कि मिनाल कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले और शेख़ुल इस्लाम के लेक्चर सुनने वालों के लिए ये कोई अ, एकदम से दिल में खुशी सी आ जाती है क्योंकि ये कोई नया वर्ड नहीं लगेगा कि हमारे कायदे ने हमें हर काम, हर जो है वो नेक अमल करने के पीछे जो नीयत सिखाई है वो यही है लिवजहिल्लाह कि अल्लाह ताला के चेहरा की खातिर, उसकी रज़ा की खातिर अल्लाह ताला को के दीदार की खातिर जो है वो करें। यहाँ फरमाया है कि वो गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, लेकिन वो उनकी तलब क्या होती है लिवजहिल्लाह कि अल्लाह ताला का चेहरा उनको नसीब हो, यानी अल्लाह की रज़ा नसीब हो और वो उनसे कोई आगे से रिस्पॉन्स की भी तवक्को नहीं रखते। उनके ऊपर जो बहुत इनामात होंगे, उसका आगाज़ शुरू में भी है, आखिर में भी है। इसकी आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सब्र करें अल्लाह की खातिर। अगेन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट मुखातिब हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की खातिर आप सब्र फरमाएँ। तालिबान जो दुनिया की ख़्वाहिश हम रखते हैं, जल्द मिलने वाला जो मफ़ाद है, 27 नंबर आयत वो देती है कि हम जो दुनिया की तालिब होते हैं ना, हमारी निशानी क्या है कि हम जो फ़ौरन हमें रिवॉर्ड मिल जाए। हम इवन के नेक अमल भी करते हैं, तो भी हम फ़ौरन रिवॉर्ड माँगते हैं, हालाँकि वो बज़ाहिर वो इबादत नहीं नेकी अमल आता। लेकिन हम रिकॉग्निशन चाहते हैं, हम दुनिया में चैरिटी करके उसकी रिकॉग्निशन चाहते हैं, हम इबादत करके लोगों से अपने लिए रिस्पॉन्स चाहते हैं कि हमें समझा जाए, इसको जितना मर्ज़ी फैला लें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करके, रिश्तेदारों का ख़्याल रख के हम रिस्पॉन्स चाहते हैं, दुनिया के मफ़ाद को हम अज़ीज़ रखते हैं। और फिर जो डायरेक्टली दुनिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो तो हैं ही दुनिया के उसमें आती हैं। आयत नंबर 29 एंड 30 में अगेन अल्लाह फरमाते हैं, ये कुरान पाक नसीहत है, जो चाहे अपने रब की तरफ जो है वो रास्ता पा ले, लेकिन अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं चाहा जा सकता। पीछे था कि इसको याद नहीं किया जा सकता अल्लाह को कि चाहे बगैर, जहाँ है कि अल्लाह के चाहे बगैर तुम कुछ चाह ही नहीं सकते। कुरान पाक के रेफरेंस में बात हो रही है। आखिरी सूरह सूरतुल मुरसलात नर्म और खुशगवार और तुंद और तेज़ हवाओं की कसम खा के अल्लाह पाक ने इस सूरह के आगाज़ में बयान की है और आगे चल के समझ आती है कि हवाएँ जो डिफरेंट जो कैटेगरीज़ डिफरेंट किस्मों की जो हवा है, हर हवा का एक अपना मकसद है।
जो हवा तेज़ चल रही है उसके अपने मकासद हैं, स्लो चल रही है उसके अपने टारगेट हैं जो उसने अचीव करने हैं। और क़यामत का दिन जो है वो वक़ूफ़ होगा, ये यकीनी बात है। इसके ऊपर कुरान इस सूरा के ऊपर इस सूरा में ये मेन मौज़ू है। इसमें दोबारा से तख़लीक़ इंसान के जो मुख़्तलिफ़ मराहिल हैं उसके ऊपर बात हुई है, ज़मीन की ख़ुसूसियात के ऊपर अल्लाह पाक ने बात की है। इसमें जो मुकज़्ज़बीन है जो झुठलाने वाले हैं उनकी तबाही के ऊपर रिपीटेडली एक ही आयत आप 15 आयत नंबर 24, 34, 37, 40, 45, 47, 49 और मैंने अभी मिस ना कर दी हो, ये एक ही आयत बार-बार आई है कि झुठलाने वालों के लिए तबाही है। अब आखिर में आपने देखा और मैंने आपको बताया भी कि इन तमाम सूराज़ में क़यामत के अहवाल बयान हुए हैं। और उसमें रेफ़रेंस यकीनन क्योंकि मक्की सूराज़ हैं, तो उसमें जो मुनकरीन क़यामत थे उनको फ़ोकस करके उनको कहा जा रहा है कि क़यामत वक़ूफ़ होगी, इसके ये हालात होंगे, इस तरह से वाक़यात होंगे ताकि वो इबरत पकड़ें। मगर आपको लगता होगा कि हम आज के दौर में हम भी क़यामत को अमली तौर पे भूल चुके हैं। ये सूराज़, ये आयात हमारे लिए भी हैं, हमारे लिए भी रिमाइंडर हैं। इनको पढ़ के दहशत का शिकार होना मकसद नहीं है कि हम एक दहशत और एक वहशत में पड़ जाएँ, नहीं। इसके ज़रिए इसकी इन्हीं आयात के बीच-बीच में अल्लाह की रहमत भी नज़र आती है। वो अकेला ज़िक्र नहीं करता कि तबाही बर्बादी का, बल्कि वो देखता है कि एक्सेप्शंस कहाँ हैं। हमने उसमें से सीखना है, उसमें से सबक लेना है, लेकिन हमने इन आयात को इग्नोर कर दिया है आज के दौर में। और मेरा जो आज आखिरी जो है समझें कि बिल्कुल आखिरी गुफ्तगू है इसके ऊपर मैं यही कहूँगी कि हम क़यामत को की जो आयात हैं कुरान पाक से और तो बहुत आपने पूरा कुरान पाक तकरीबन पढ़ा जो रेगुलर थे और सारी ज़िंदगी इसमें से सीखते रहेंगे। मगर हमने क़यामत के जो अहवाल हैं उनको हमने सिर्फ़ बात कर दी कि यहाँ क़यामत की बात हो रही है। मगर आप रुकें, उनको पढ़ें, उनके तर्जुमे को समझें और अपने ऊपर जैसे हमारे बड़ों का कौल भी यही है कि कुरान पाक को ऐसे पढ़ें जैसे ये आयत ये अभी मेरे पे नाज़िल हो रही है, अभी मेरे ऊपर आ रही है और जो है मैं इसको ये मेरे लिए है। तो ये जो क़यामत की निशानियाँ हैं, क़यामत की जो आयात हैं, इनके ऊपर इस सेंस के साथ पढ़ें। अब मैं ये सूरा मुरसलात की जो आखिरी आयात हैं, ये मैं इनका तर्जुमा सिर्फ़ वक़्त की कमी के बायस सिर्फ़ तर्जुमा पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला हमें इस पूरे पारा में क़यामत के अहवाल है और आगे पारा नंबर 30 में बहुत आपको दोबारा से मिलेगा। पीछे मक्की सूरत में भी बार-बार आपको मिलेगा, मदनी सूरत में ज़िक्र मिलेगा। लेकिन अब इसको एक यानी कि फॉर कंटेम्पलेशन मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ कि क़यामत के अहवाल क्या होंगे उसको इस सेंस में, इस मकसद के साथ पढ़ेंगे, इससे मैंने अपने लिए इबरत पकड़नी है और अपने अहवाल में बेहतरी लानी है। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुठलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। अब तुम इस अज़ाब की तरफ चलो जिसे तुम झुठलाया करते थे। तुम दोज़ख के धुएँ पर मबनी इस साये की तरफ चलो जिसके 3 हिस्से हैं, जो ना तो ठंडा साया है और ना ही आग की तपिश से बचाने वाला है। बेशक वो दोज़ख ऊँचे महल की तरह बड़े-बड़े शोले और चिंगारियाँ उड़ाती है। यूँ भी लगता है गोया वो चिंगारियाँ ज़र्द रंग वाले ऊँट हैं। उस दिन झुठलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। ये ऐसा दिन है कि वो इसमें बोल भी ना सकेंगे और ना ही उन्हें इजाज़त दी जाएगी कि वो माज़रत कर सकें। उस दिन झुठलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। ये फ़ैसले का दिन है जिसमें हम तुम्हें और सब पहले लोगों को जमा करेंगे। फिर अगर तुम्हारे पास अज़ाब से बचने का कोई हीला और दाँव है, तो वो दाँव मुझ पर चला लो। उस दिन झुठलाने वालों के लिए बड़ा अफ़सोस है। बेशक परहेज़गार ठंडे सायों और चश्मों में ऐशो-राहत के साथ होंगे और फल और मेवे जिसकी भी वो ख़्वाहिश करेंगे उनके लिए मौजूद होंगे। उनसे कहा जाएगा तुम खूब मज़े से खाओ-पियो उन आमाले सालिहा के एवज़ जो तुम करते रहे थे। बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को जज़ा दिया करते हैं। इस दिन झुठलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है। ए हक़ के मुनकिरो तुम थोड़ा अरसा खा लो और फ़ायदा उठा लो, बेशक तुम मुजरिम हो। उस दिन झुठलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है और जब उनसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह के हुज़ूर झुको, तो वो नहीं झुकते। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन और आखिरी आयत है फ़बिअय्यि हदीसिम मिन बादहु युमिनून
फिर वो इस कुरान के बाद किस कलाम पर ईमान लाएंगे। इस आयत पर पारा नंबर 29 खत्म होता है कि इस कुरान के बाद किस कुरान पर ईमान लाएंगे। कुरान पाक के बाद कोई और किताब नहीं आनी जो इससे ज्यादा हमें रब का पता दे सके। अल्लाह ताला इस कुरान पाक से हमें कनेक्शन अता फरमाए जो इस रमज़ान से लेकर अगले रमज़ान तक कई गुना बढ़ चुका हो। अगले रमज़ान मुबारक जब आए तो हम इससे आगे से बात शुरू करें, इससे आगे से हमारा अमल शुरू हो, हम इसकी कुछ ना कुछ तालीमात अपने अमल में ढाल चुके हों और इसके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो हम समझ चुके हों और अल्लाह ताला हमारे लिए फिर नए सीक्रेट्स, नए राज़ हम पर खोले और हम ये सारी ज़िंदगी का हमारा साथी बने, कब्र में हमारा साथी हो और आखिरत में हमारा साथी हो। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया और विमल लीग जो है यूरोप आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके लिए काबिश कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।